बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मेहदी है। मैं ईएनटी कंसल्टेंट हूँ और शायद इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या किया क्या ना किया, कहाँ तक पढ़ा कहाँ तक गया। बहरहाल एज ईएनटी सर्जन डॉक्टर मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो है टांसल। इस हमारे सेटअप में सोसाइटी में हर दूसरा पेशेंट मेरे पास जो आता है उसको अगर आप बैठ के कहते हैं कि पूछते हैं जी क्या मसला है, तो वो कहते हैं कि जी मुझे टांसल है। खुदा रहा ये एक बात टांसल, ये इसलिए मुझे इस पर बोलना पड़ा और ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि टांसल हर गले के अंदर दो टांसल्स हैं। ये एक अल्लाह ताला ने एज ए गार्ड थ्रोट के अंदर रखे हुए हैं कि जब भी इन्फेक्शन होती है तो ये फाइट करते हैं। लेकिन ये जो कॉमन लिम्फाइड टिश्यू है उसकी इतनी डिटेल में हिस्टोलॉजी में या एनाटॉमी जाने की ज़रूरत नहीं है। आम जो बात समझाने की जो 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 मैं मकसद जो टारगेट है जो लेके आया हूँ वो ये है कि इस जो मिसकंसेप्शन है कि जी मेरी टांसल खराब है, जी मेरा ऑपरेशन होना चाहिए, जी मैंने ये भी इलाज किया, मैंने ये भी किया और ये किया, और इससे कितना आई एम सॉरी टू से कितने जेन्युइन इसके ऊपर लोगों की सर्जरी हो रही है और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है और कितनी परसेंटेज लोग जो है वो मुतमिन है। दो चीज़ें जो कॉमन हैं जिसमें जो टांसल्स के लोग आते हैं, टांसलाइटिस को कहते हैं एक्यूट टांसलाइटिस या क्रॉनिक टांसलाइटिस लोग जो है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि एलर्जिक थ्रोट मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे उसकी। अगर आप ये जितने भी सुन रहे हैं मेरे सामीन, मैं ये बार बार ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज़हन में ये एक बात रखें कि एलर्जिक थ्रोट क्या है। एलर्जिक थ्रोट का मतलब ये है कि या उसको कोल्ड ड्रिंक है या कोई खाने वाली चीज़ है या कोई पीने वाली चीज़ है या कोई ऐसी उसकी इनहेलेशन का मतलब ये था कि आप कोई चीज़ सांस में लेते हैं और वो भी आपको इरिटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे कि लोग जो है बच्चे स्पेशली जो है 10-12 साल तक, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा मेरे ख्याल में जो सोर थ्रोट सेकेंडरी टू एलर्जिक थ्रोट जिसको आप कहते हैं, तो ये कि कोल्ड ड्रिंक है और ये जंक फूड है, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, कोई स्पाइसी है, कोई खट्टी है या कोई भी बर्गर है। आग इस चीज़ को अगर आप रूल आउट कर लेते हैं तो major portion, I mean the chunk of the subject of the problem, तो मेजर पार्ट ये है कि वो एलर्जिक थ्रोट है और आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक लफ्ज होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। गैस्ट्रो मीन स्टमक, एसोफेगस खुराकी नाली। तो बहुत दफ़ा बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, या बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हो, तो उनकी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स के वो एक रिफ्लेक्स होती है एसोफेजाइटिस कि स्टमक के जितने कंटेंट्स हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं वो दे स्पेल आउट के ऊपर आपके गले में आता है और उसको इरिटेट करता है, और फिर वो भी एक एलर्जिक थ्रोट कह रहे इरिटेट आपको करेगा और फ्रेंजाइटिस होगा और टॉन्सिलाइटिस, गला खराब रहेगा। और गला खराब रहेगा जब तक। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जब भी आप अपने घर में अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने दोस्त, अब आप कोई भी अगर आपको ये कहता है कि मेरे गले में, ये मेरे गले में टांसल, ये मेरे टांसल खराब और फिर जी मैंने ऑपरेशन कराना है, तो इस बात के ऊपर आप मैं इरिटेट भी होता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि आपको टांसलाइटिस नहीं है लेकिन आपके लिए वो इरिटेट होना कोई अच्छी बात नहीं। बात ये है कि आपको कन्विंस मैं आपको कैसे करूं, कन्विंस यही है, दो चीज़ें आप आज के मौजू में या आज की सिटिंग में ये ज़हन में रखें कि या आपको एलर्जिक थ्रोट है, कोई खाने वाली, कोई पीने वाली या कोल्ड ड्रिंक, इसको आप रूल आउट कर लें। और दूसरी बात ये है, आप ओवरवेट है, बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, वो लेटता है, वो कहते हैं जो रात को मैं सोता हूँ तो मेरा गला ख़राब होता है, रात को मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा गला कोई दबार है, ऐसा लगता है जैसे मेरे गले को कोई पकड़ के ऐसे, और हाकिंग थ्रोट सिक्रीशंस, हाकिंग थ्रोट सिक्रीशंस कि आप यू ट्राई टू स्पेल आउट स्पूट, तो वो ये नहीं होता कि वो जब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आपके स्टमक से सारी सिक्रीशंस गले में आ जाती हैं तो ऑब्वियसली गला जो है वो सोलन और फिर नैरो
और फीलिंग ऑफ लम्प इन थ्रोट कि ये कोई चीज़ मेरे गले में फंस गई है। से फॉर एग्जांपल कि आपके गले का एक डायमीटर 2 है या 3 सेंटीमीटर है या से इंचेस और वट एवर इट इज, कि अगर उसकी साइज जब आप स्टमक से तेजाब उछल के आपके गले में आएगा तो ऑब्वियसली आपके गले का डायमीटर छोटा होगा। जब छोटा होगा तो आपको समझ आएगी कि शायद मेरा कोई गला दबा रहा है। ऐसी बात दबाने वाली बात नहीं है। और आप ऐसे करते हैं हाकिंग थ्रोट, तो उसका मतलब ये है यू ट्राई टू स्पेल कि ऐसी कोई चीज़ फंसी हुई है। फंसी हुई नहीं है, वो भी तेजाब आपने देखा, अगर ज़मीन पे फेंकते हैं तो आप देखते नहीं तेजाब क्या करता है, जला के रख देता है। तो सिमिलरली ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप गले के मरीज ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसके साथ पेशेंट भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तंग आके तंग हम बजंग हम कहते नहीं जी डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात बताएं कि हम इससे जान छूट जाए। तो जान कैसे छूटेगी? वो यही है कि डेस्परेट होकर वो कहते हैं हाँ जी ऑपरेशन कर दें। तो इसका हल ऑपरेशन नहीं है। मैं ये बात जो मेन जो 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 मेरा पॉइंट है मैं वो आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है। 2 माह 3 माह साइकोलॉजिकल यू में फील बेटर कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैंने इतने पे भी किया है और मैं दाखिल भी हुआ हूँ और मेरे ये टेस्ट हुए और ये टेस्ट हुए, तो वो वक्ती तौर पे आप हो सकता है। लेकिन आपका जो फोकस है, चाहे वो एलर्जी है चाहे वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, अगर इफ अंटिल अनलेस उसको आप रूल आउट नहीं करते तो वो प्रॉब्लम आपका फिर दोबारा यही रहेगा। तो इसलिए ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर के ये टॉन्सिलाइटिस होता है और उसके बाद ऑपरेशन भी हो जाता है और बंदे लोग ठीक नहीं होते। तो मैं ये आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप टॉन्सिलाइटिस किसी बड़े इस मेजर ऑपरेशन की तरफ मूव करने के लिए या इलाज बार बार करने के लिए, तो वो एक अब उनकी तदारक क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रो रिफ्लक्स को आपने कैसे, वो एक टॉपिक है, वो एक सब्जेक्ट है, डिस्कशन है कि आप जब आपके स्टमक से एसिड ऊपर कैसे नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट एलर्जिक थ्रोट है, तो एलर्जिक थ्रोट जो है वो क्यों है, उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू ट्रीट द एलर्जिक थ्रोट। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन में आ जाती हैं। तो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी वो ये है कि अगर ओवरवेट है तो ऑब्वियसली उसको रिड्यूस करिए अपने वजन को, तो वो ठीक है। बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोगों की वो यही बात करते हैं कि जी मेरा रात को गले में खराश होती है और मेरा गला खराब होता है। तो रात को जाहिर है जब आप लेटेंगे तो सारा स्टमक वाला जितना साफ है वो आपके गले में आएगा और गला आपका इरिटेट होगा और उसका डायमीटर कम होगा और यू फीलिंग समथिंग स्टिकी इन योर थ्रोट। तो आज की जो छोटी सी हमारी बातचीत या डिस्कशन है वो इतनी है कि एलर्जिक थ्रोट क्या है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स क्या है, और ये मेजर एटियोलॉजीज में आते हैं, गला खराब और उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन के बावजूद भी फिर डॉक्टर आगे और मरीज उसके पीछे और मसला हल नहीं होता।